Hello students, welcome to home classes. In the previous video, we discussed the forfeiture of shares when the shares are issued at par, when the shares are issued at premium. And today we will be discussing the reissue of forfeited shares. Reissue means the forfeited shares are reissued to some other shareholders. The directors of the company are empowered to reissue the forfeited shares only if it is authorized by its articles. Table A provides that a forfeited share may be sold or otherwise disposed of on such terms and in such manner as the board thinks fit. Such shares may be reissued at par, at premium, or even at a discount. Reissue of the forfeited share is mere sale of the shares for the company. A company does not make the allotment of these shares. After the forfeiture of the shares, those shares are reissued to some other shareholder, to some other person. And on that shares, all the money is कॉल्ड अप. आप कह सकते हैं कि सारे के सारे शेयर जो भी रीइशू किए गए हैं, इट्स मियर अ सेल ऑफ द रीइशू, सेल ऑफ द शेयर्स. रीइशू ऑफ द फोरफिटेड शेयर इज मियर अ सेल ऑफ द शेयर फॉर द कंपनी. कंपनी बार बार पैसे नहीं मांगती है. व्हेन द शेयर्स आर रीइशूड तो सारे के सारे पैसे एक ही बार मांग लिए जाते हैं. एंड दीज शेयर्स आर इशूड एट पार, एट अ प्रीमियम और इवन एट ए डिस्काउंट. इशू, हम जो शेयर्स को इशू करते हैं वो डिस्काउंट पे नहीं करते हैं, बट शेयर्स आर री इशूड एट अ डिस्काउंट ऑल्सो. However, the amount receivable on the reissue of such shares together with the amount already received from the defaulting shareholders shall not in any case be less than the original price of shares. It means that, suppose for example, if a share cost rupees 10, for example, share at the rate of rupees 10, अगर 10 रुपये का शेयर है और 2 रुपये ऑलरेडी उन शेयर्स पे हम कंपनी को मिल चुका है, 2 रुपये उन शेयर्स का ऑलरेडी 2 रुपये मिल चुका है कंपनी को, तो दिस अमाउंट इज ऑलरेडी रिसीव्ड बाय द कंपनी. तो जो शेयर्स री इशू करने हैं वो 8 रुपये से कम नहीं करने हैं. कंपनी कैन नॉट री इशू द शेयर्स एट लेस देन ₹8 पर शेयर. अगर 10 रुपये का शेयर है तो जब फोरफीट किए गए थे शेयर्स, उस फोरफीचर से पहले, उस डिफ़ॉल्ट से पहले कुछ पैसे शेयर होल्डर ने कंपनी को पे किए होंगे, वेदर इट इज़ द एप्लीकेशन मनी और द अलॉटमेंट मनी. तो 2 रुपये तो पहले उन शेयर्स पे मिल गए हैं जो वापस नहीं किए गए हैं कंपनी को. जो हमने शेयर फोरफीचर अकाउंट में डाला था, जब फोरफीचर की एंट्री आई थी तो हमने शेयर फोरफीचर में वो 2 रुपये डाले थे, जो भी जितने भी पेमेंट शेयर होल्डर ने की थी. तो वो तो कैपिटल प्रॉफिट, वो तो हमने उसमें शेयर फोरफीचर में डाला था, वो प्रॉफिट हमने माना था कि कंपनी को है वो वापस नहीं करना है. तो अब जो री इशू करने हैं तो इस पर नुकसान कितना हुआ था, 8 रुपये का नुकसान हुआ है. तो जब वो शेयर री इशू किए जाएंगे तो 8 रुपये से कम वो शेयर इशू नहीं किए जाने चाहिए. ठीक है, तो ये एक पॉइंट समझने वाला था. नाउ नेक्स्ट, इसकी जर्नल एंट्री है. दिस इज द जर्नल एंट्री. जर्नल एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट. ये एक ही जर्नल एंट्री क्लब करके लिखी है. बैंक अकाउंट डेबिट, अगर इफ द शेयर्स आर रीइशूड एट पार, देखिए, इफ द शेयर्स आर रीइशूड एट पार, तो जर्नल एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. ठीक है, अगर इफ शेयर्स आर री इशूड एट प्रीमियम, अगर प्रीमियम पे री इशू किया गया है तो जर्नल एंट्री हमारी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू
शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, अगर पार पे होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इफ शेयर्स आर रीइश्यूड एट प्रीमियम तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। यहाँ पे हम प्रीमियम का अमाउंट डालेंगे। और अगर इफ शेयर्स आर रीइश्यूड एट डिस्काउंट, अगर डिस्काउंट पे रीइश्यू किए गए हैं तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो इन तीनों को एक एंट्री में समझाने के लिए ये एंट्री लिखी है कि बैंक अकाउंट डेबिट जितना अमाउंट रिसीव किया गया री इशू ऑफ द शेयर्स पे, उसके बाद शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट हम तब करेंगे जब हमारा डिस्काउंट होगा। डिस्काउंट का अमाउंट लिखेंगे यहाँ पे जितना हमने री इशू किया है एट डिस्काउंट। अगर डिस्काउंट पे होगा तो ये एंट्री डालेंगे शेयर फॉरफीटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट जितना शेयर है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट जब शेयर्स री इशू होंगे प्रीमियम पे, तो प्रीमियम अमाउंट से इफ री इशूड एट प्रीमियम। ठीक है, आफ्टर दिस एंट्री, आफ्टर द री इशू जब हम करेंगे तो ये एंट्री होगी। उसके बाद हम उसको ट्रांसफ़र करेंगे शेयर फॉरफीटेड अकाउंट को हम शेयर कैपिटल रिजर्व में आफ्टर द एंट्री ऑफ री इशू। तो एंट्री होगी शेयर फॉरफीटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब ये कैपिटल रिजर्व क्या है, ये नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है समझने के लिए, ये कैपिटल रिजर्व क्या है। सपोज कीजिए, लेट अस सपोज हमारा शेयर है 10 रुपीज़ का। ठीक है, हमारा शेयर है 10 रुपये का शेयर है। ठीक है, फेस वैल्यू है उसकी 10 रुपये और हमारे पास 100 शेयर्स हमने फॉरफीटेड किए हैं। ये 100 रुपीज़ हमारे फॉरफीट हुए हैं और इस 10 रुपीज़ का जो शेयर है 2 रुपीज़ हमें पहले से मिल गया है। इन 100 रुपीज़ पे ये 200 रुपया पहले से मिल गया है। 8 रुपये उसने नहीं पे किए थे, 8 रुपये उसने नहीं पे किए थे, इसलिए ये शेयर फॉरफीट हो गए। ठीक है, ये शेयर्स फॉरफीट कर दिए हमने। ये हमें पैसा मिल गया है और 800 हमें नहीं मिले थे। ठीक है, 800 हमें नहीं मिले हैं। 200 वी हैव ऑलरेडी रिसीव्ड, द कंपनी हैव ऑलरेडी रिसीव्ड ऑन दीज 100 शेयर्स विच आर फॉरफीटेड लेटर ऑन। ठीक है, तो अब ये 200 हमें ऑलरेडी मिल गए हैं। नाउ दीज 100 शेयर्स आर री इशूड, 100 शेयर्स आर री इशूड। ठीक है, री इशूड एट कितने रुपए पे हुआ, लेट अस सपोज एट ₹9। 9 रुपये पे हमने इसको रीइशू किया दोबारा से। ठीक है, तो हमें 900 रुपीज़ मिलेंगे। अब ये 900 हमें मिल के जाएंगे, तो 900 मिल गए, ये 900 और मिल रहे हैं। ये आपका ये जो था, और नुकसान कितना हुआ, शेयर तो 10 रुपीज़ का था, तो आपने डिस्काउंट पे किया, इसको रीइशू हुए ये डिस्काउंट पे, तो हमें जो नुकसान हुआ एट द रेट ऑफ ₹10 100 शेयर पे, तो ये दिस इज़ दी शेयर फॉरफीटेड अकाउंट डेबिट करेंगे हम, जैसे ये किया था डिस्काउंट अमाउंट से। ठीक है, तो ये हमारा 100 नुकसान हुआ, लेकिन पहले 200 हमें प्रॉफिट भी तो हुआ इन शेयर्स पे, तो ये 200 से ये 100 माइनस कर देंगे, तो ये जो 100 रुपीज़ होंगे ये हम ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल रिजर्व में। ये हमारा कैपिटल प्रॉफिट है, ये हमारा जाएगा कैपिटल रिजर्व में, हम ट्रांसफ़र करेंगे बिकॉज दिस इज़ द कैपिटल प्रॉफिट। ठीक है, आप दोबारा से देख लो कि ये हमारा ये जो 200 है हमने पहले रिसीव किए हैं उन शेयर्स पे, ये हमारा कैपिटल प्रॉफिट था। इस प्रॉफिट में से ये नुकसान हमने राइट ऑफ कर दिया। ये नुकसान 100 रुपीज़ हमें नुकसान हो रहा है क्योंकि जो शेयर था वो 10 रुपये का था, हम 9 रुपये में रीइशू कर रहे हैं, तो एट द रेट ऑफ रुपीज़ ये जो 1 रुपये के हिसाब से हमें नुकसान हो रहा था 100 रुपीज़ का, ये नुकसान हुआ। दिस इज़ द लॉस बिकॉज द शेयर्स आर रीइशूड एट डिस्काउंट। लेकिन ये नुकसान हुआ है, इससे पहले हमें फ़ायदा भी तो हुआ है। ये 200 रुपया इससे पहले भी तो हमने रिसीव किया है, तो ये 200 में से 100 हम माइनस कर देंगे, तो ये हमारा जो 100 बचेगा, दिस इज़ स्टिल वी द कंपनी इज़ गेटिंग द कैपिटल प्रॉफिट एंड दिस विल बी ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये है हमारा कैपिटल रिजर्व, इस तरह से आएगा। अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। नाउ एक पॉइंट और है, अगर सारे के सारे शेयर्स रीइशू कर दिए गए, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था 100 शेयर्स थे फॉरफीट किए थे और 100 ही आपने रीइशू कर दिए,
लेकिन ऐसा भी होता है कुछ केसेस में 100 शेयर्स फोरफीट किए जाते हैं, लेकिन उनमें से खाली 80 शेयर्स या फिर 50 शेयर्स या फिर 60 शेयर्स तो आपने री इशू कम किए जाते हैं, ठीक है। तो आपने 100 शेयर जो फोरफीट किए हैं उसमें से सारे के सारे आपने नहीं री इशू किए, आपने कम री इशू किए हैं। इफ़ पार्ट ऑफ द फोरफीटेड शेयर्स इज री इशूड, तो फिर हम अमाउंट किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? प्रोपोर्शनेटली अमाउंट को कैलकुलेट किया जाता है। प्रोपोर्शनेट अमाउंट फोरफीटेड ऑन शेयर्स री इशूड इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला से, टोटल फोरफीटेड अमाउंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ शेयर्स फोरफीटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड। कैसे? जैसे यहाँ पर टोटल फोरफीटेड अमाउंट कितना है, यहाँ पर टोटल फोरफीटेड अमाउंट अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स फोरफीटेड 100। लेट अस सपोज, यहाँ से देख लीजिए, ये देखो, सपोज लेट अस सपोज कि यहाँ पर हमने, यहाँ पर इसी एग्जाम्पल को हम ले लेते हैं। ये एग्जाम्पल है जो हम अब प्रोपोर्शनेट, ये 100 शेयर्स थे, हमने 100 इशू नहीं करेंगे, हम 80 इशू करेंगे, ठीक है। तो ये फोरफीटेड का अमाउंट कितना है? फोरफीटेड का अमाउंट है 200 और शेयर्स कितने थे? 100 शेयर्स थे जो फोरफीट हुए, लेकिन हम री इशू कितने कर रहे हैं? हम री इशू हम कर रहे हैं 80 कर रहे हैं। री इशू कितने कर रहे हैं? 80 कर रहे हैं हम, ठीक है। 880 कर रहे हैं, 100 में से 80 शेयर्स ही हम री इशू कर रहे हैं। तो 200 फोरफीटेड अमाउंट अपॉन जो जितने शेयर्स थे इनटू शेयर्स जितने हमने इशू किए, तो ये जितना भी अमाउंट आ जाएगा, ये 160 हमारा अमाउंट आ जाएगा, प्रोपोर्शनेट अमाउंट। फिर हम 160 में से ये डिस्काउंट, ये जो हमने लॉस था ऑन द री इशू, जो हमने डिस्काउंट पे री इशू किए थे शेयर्स, तो 160 में से 100 माइनस कर देंगे, तो 60 जो बचेगा वो हम डालेंगे कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। तो ये हम क्वेश्चंस करेंगे दोनों, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। तो यहाँ आप देख लो कि कैसे होगा। प्रोपोर्शनेट अमाउंट फोरफीटेड ऑन शेयर्स इज इक्वल टू टोटल forfeited amount upon total number of shares forfeited into number of shares reissued. So amount will be calculated as by this formula. Then capital reserve amount is equal to proportionate amount forfeited minus reissue discount. वो जैसे मैंने बताया reissue discount के अमाउंट को माइनस कर दिया जाता है, जितना proportionate आपने यहाँ से कैलकुलेट किया इस फॉर्मूले से, माइनस reissue discount, तो जो अमाउंट आएगा वो हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। Next, this is the question. The concept will be more clear with the help of this problem number 32 of your book. A limited company forfeited 100 equity shares of the face value of rupees 10 each. 6 per share called up, ठीक है, ये ध्यान रखो, कॉल्ड अप कितना है? 6 पर शेयर। फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ द फर्स्ट कॉल ₹2 पर शेयर। तो कितना पैसा नहीं दिया? कॉल्स इन एरियर है 2 रुपीज़, तो कॉल कितना किया था? 6 रुपये कॉल किया है और 2 रुपये नहीं दिया है, तो 4 रुपये इसका मतलब दिए गए हैं, ठीक है। शेयर होल्डर ने 4 रुपये दिए हैं, 2 रुपये नहीं दिए हैं, तो कंपनी ने कॉल खाली 6 रुपये किए हैं, ठीक है। तो ये हमारी जो 4 फीचर की एंट्री है, ये आ गया शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 600, क्योंकि कॉल कितना किया गया था? यहाँ शेयर कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करते हैं, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। ये 4 फीचर की एंट्री है विद दी कॉल्ड अप अमाउंट, जितना कॉल किया गया है उस अमाउंट से शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। जितना नहीं मिला, तो फर्स्ट कॉल नहीं मिली, 2 रुपये की है, तो ये जो नहीं मिला ये आ गया कॉल्स इन एरियर्स में, और जो पैसा मिल गया वो शेयर फोरफीटेड अकाउंट में आता है। तो कितना मिला? 100 इंटू 4, ऑब्वियस है, 6 रुपीज़ कॉल किए गए, 2 नहीं मिले तो 4 मिल गए होंगे, तो शेयर फोरफीटेड अकाउंट में जो मिल जाता है, ठीक है। ये कंसेप्ट हमने क्लियर किया था लास्ट वीडियो में, 4 फीचर। नाउ नेक्स्ट हम री इशू की एंट्री डालेंगे। अब देखिए, फोरफीटेड शेयर्स वर सब्सिक्वेंटली री इशूड एज फुली पेड एट 7 ईच, 7 रुपये पर शेयर के से इशू किया गया। 100 शेयर्स थे, 100 शेयर्स ही इशू कर दिए, री इशू किए गए सारे शेयर्स, और एट द रेट ऑफ ₹7 पर शेयर। तो ये 100 शेयर्स हैं, एट द रेट ऑफ ₹7 दीज शेयर्स आर री इशूड, तो आ गया 700, ठीक है। और नुकसान कितना हुआ? दीज शेयर्स आर इशूड एट ए डिस्काउंट, डिस्काउंट 7 पे ये रीशू हुए हैं, तो 3 रुपीज़ का डिस्काउंट हो गया, तो ये 100 इंटू 3, क्योंकि फेस वैल्यू उनकी कितनी है? 10 रुपीज़ है फेस वैल्यू उनकी, तो ये आ गया 10 रुपीज़ उनकी फेस वैल्यू है, 7 रुपीज़ पे वो रीश हुए हैं,
तो ये डिस्काउंट जो आया शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को हम डेबिट करेंगे विद द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। ये हमारा नुकसान हुआ कंपनी को, ठीक है। लेकिन ये जो नुकसान हुआ ये प्रॉफिट भी तो हुआ। इस शेयर्स में ये जो 100 शेयर्स थे उन शेयर्स में बिफोर फॉरफीचर 400 has already been received from that shareholders। इन 100 शेयर्स पे ये 400 पहले से रिसीव किया गया है जो हमारा प्रॉफिट था, और ये हमारा नुकसान है। प्रॉफिट में से ये नुकसान की हम भरपाई कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे, तो पीछे कितना बचेगा, 100 रुपीज़ बचेगा। जो 100 बचेगा वो स्टिल वी आर हैविंग, द कंपनी इज हैविंग द कैपिटल प्रॉफिट दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू द कैपिटल रिजर्व अकाउंट। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 100। ठीक है, ये हमारा किस तरह से आएगा, ये जो 400 है इसमें से हमने 300 माइनस कर दिया। ठीक है, ये जो 400 है जो हमें पहले से उन शेयर्स पे पैसा मिल चुका है, और ये जो नुकसान हुआ डिस्काउंट शेयर रीइशू करने पे, जो हमने डिस्काउंट पे शेयर रीइशू किए, तो इस प्रॉफिट से इस नुकसान को माइनस कर देंगे। ये शेयर फॉरफिटेड अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हुआ है, यहाँ पे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट हुआ है, तो इसको हम एडजस्ट करके ये जो 100 आएगा ये हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इनका नरेशन क्या होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, इसका होगा बीइंग 100 शेयर्स फॉरफिटेड ड्यू टू द नॉन रिसिप्ट ऑफ फर्स्ट कॉल। ये फॉरफीचर की एंट्री हो गई। उसके बाद रीइशू की एंट्री आएगी कि बीइंग बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग forfeited shares reissued at discount, being forfeited shares reissued at discount. Now next, the forfeiture amount is transferred to the capital reserve account, share forfeited account debit to capital reserve account. तो इसका नरेशन होगा being share forfeited account transferred to capital reserve account. So this was one of the example. Now next example is problem number 34 of your book. Problem number 34 of your book. तो इसमें ये प्रीमियम का केस है। When the shares, ये है, देख लेते हैं एक मिनट। एंकर कंपनी forfeited 800 shares of ₹10 each which were issued at 20% premium. ये फॉरफीचर की एंट्री है, जो फॉरफीचर थे when the shares were issued at a premium. ठीक है, और इसके मैंने पिछले वीडियो में ये मैंने कंसेप्ट क्लियर किया था कि इसमें 2 केसेस होते हैं कि या तो प्रीमियम अमाउंट मिल गया है या प्रीमियम अमाउंट नहीं मिला है। यहाँ पर देखते हैं अलॉटमेंट मनी 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड फाइनल कॉल ऑफर्स 3 वर नॉट रिसीव। यहाँ पर नहीं मिला है, और जहाँ पर नहीं मिला है वहाँ प्रीमियम को हम इंक्लूड करते हैं। यहाँ पर भी डालेंगे और यहाँ पर भी लिखेंगे, प्रीमियम को हम इंक्लूड करते हैं। अगर ये कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं है तो आप मेरा पिछले वाला वीडियो आप देख सकते हो। तो एंड फाइनल कॉल वर नॉट रिसीव्ड आउट ऑफ दीज 500। अब ये प्रोपोर्शनेट का केस भी है। 800 शेयर्स फॉरफिट किए हैं, 500 शेयर्स जो हैं ये रीइशू किए गए हैं 8 पर शेयर फुली पेड अप। चलो देखते हैं, इस क्वेश्चन को करेंगे। एंकर कंपनी फॉरफिटेड 800 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो यहाँ पर एक समरी बना लेते हैं। 10 रुपये का शेयर है, ठीक है। उसके बाद जो हमने पैसा नहीं मिला, अलॉटमेंट नहीं मिली 5 रुपीज़। अब प्रीमियम का अमाउंट कितना होगा, 20% प्रीमियम मीन्स 10 रुपीज़ का जो शेयर है 20% प्रीमियम मीन्स ₹2। तो ₹2 प्रीमियम है, तो अलॉटमेंट जो था, अलॉटमेंट था 5 रुपीज़। तो 5 रुपीज़ इट मीन्स 3 + 2, अलॉटमेंट हो गया 5 रुपीज़। 3 रुपीज़ अलॉटमेंट प्लस 2 रुपीज़ इसमें प्रीमियम इंक्लूडेड है, ठीक है। उसके बाद फाइनल कॉल कितने की है, फाइनल कॉल है 3 रुपीज़ की। तो 5 रुपीज़ ये नहीं मिले, 3 रुपीज़ ये नहीं मिले, तो टोटल 8 रुपीज़ नहीं मिले हमें। तो मिले कितने, ठीक है, कितने मिल गए, ये 3, 3, 6 और 4 रुपीज़। 10 का शेयर है ना, 3 रुपीज़ अलॉटमेंट, अगर प्रीमियम को हम छोड़ दें 10 रुपीज़ फेस वैल्यू है उसकी, तो 3 रुपीज़ अलॉटमेंट, 3 रुपीज़ फाइनल कॉल, तो 4 रुपीज़ जो हैं वी हैव रिसीव्ड 4 रुपीज़ ऑन दी एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी हमें रिसीव हुआ है, और वो कितना होगा, @ ₹4। तो जो मिल जाता है वो हम शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में डालते हैं।
तो ये हमारे शेयर्स कितने हैं, 800 शेयर्स हैं। 800 इंटू 4, 800 इंटू 4 हमें मिल गया है, और 800 इंटू 8 हमें नहीं मिला। ठीक है, ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, 8 हमें नहीं मिला और 4 हमें मिल गया था। और ये प्रीमियम का अमाउंट कितना था, 2 रुपीज़। तो 800 इंटू 2, और उसकी फेस वैल्यू कितनी थी, 800 इंटू 10। ठीक है, तो 800 इंटू 10, 800 इंटू 2 is the premium amount, 804 which the company have already received on these shares, and 800 into 8 at the rate of rupees 8 the company did not receive the second for final call and the allotment. तो टोटल 8 रुपये नहीं मिले हैं, 4 रुपये मिल गए हैं। तो जो मिल गए हैं वो शेयर फोरफिटेड अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है, 3200 आ गया। कॉल्स इन एरियर्स एट द रेट ऑफ रुपीज़ 8, 6400। शेयर कैपिटल अकाउंट 8000, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट 1600। ये 4 फीचर की एंट्री है और ये कंसेप्ट लास्ट वीडियो में क्लियर किया है। ठीक है, उसके बाद हम एंट्री डालेंगे रीइशू की। ये देखिए रीइशू की एंट्री आएगी, लिखा है यहाँ पर कितने शेयर्स रीइशू हुए हैं। आउट ऑफ दीज 800 में से 500 शेयर्स वर रीइशूड एट रुपीज़ 8 पर शेयर। तो 500 शेयर्स वर इशूड 8 रुपीज़ पर शेयर, फुली पेड अप, सारा का सारा पैसा मिल गया। 500 इंटू 8 तो कितना पैसा मिला, 500 इंटू 8। ठीक है, ये आ गया 4000 आपको मिल गया, कंपनी को मिल गया। 500 शेयर्स हमने रीइशू किए हैं कंपनी ने, और एट द रेट ऑफ रुपीज़ 8। और ये जो 500 शेयर्स हैं इनकी फेस वैल्यू कितनी थी, एट द रेट ऑफ रुपीज़ 10। और नुकसान कितना हुआ, 2 रुपये के हिसाब से नुकसान हो गया, तो 1000 हमारा डिस्काउंट आ गया। तो ये शेयर फोरफिटेड अकाउंट को हमने डेबिट किया विद द डिस्काउंट अमाउंट, क्योंकि 500 शेयर से फेस वैल्यू 10 थी, 8 रुपीज़ के रीइशू हो गए, 2 रुपीज़ डिस्काउंट रहा, तो ये हमारा डेबिट करेंगे जो डिस्काउंट का होगा। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट को तभी किया जाता है व्हेन द शेयर्स आर रीइशूड एट अ डिस्काउंट। ये हमारा नुकसान है 1000। ठीक है, अब हमारा ये नुकसान है, ये प्रॉफिट है, इसमें से हम माइनस कर देते, लेकिन ये शेयर्स पूरे 800 शेयर्स थे, दीज आर नॉट फुली रीइशूड, दीज आर प्रोपोर्शनेटली रीइशूड। मतलब 800 में से ओनली 500 शेयर्स वर रीइशूड, तो हमें इसलिए प्रोपोर्शनेटली अमाउंट को निकालना पड़ेगा। ये देखिए, ये शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ये किस तरह से आया ये हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब ये अमाउंट किस तरह से हमने कैलकुलेट किया, क्योंकि 800 शेयर्स थे जो हमने फोरफिट किए थे। आउट ऑफ दीज 800 ओनली 500 शेयर्स वर रीइशूड। ठीक है, ये फोरफिटेड किए गए हैं पूरे शेयर्स 800, और 500 शेयर्स वर रीइशूड। तो इसका जो फॉर्मूला था, इसका फॉर्मूला क्या है, ये देखिए, ये हमारा फॉर्मूला है। टोटल फोरफिटेड अमाउंट कितना है हमारे पास, 3200। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड कितने हैं, 800, इंटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड कितने हैं, 500। ठीक है, तो ये कितना आ जाता है अमाउंट, ये अमाउंट हमारा आ जाएगा 2000। तो ये 2000 जो हमारा प्रोपोर्शनेट अमाउंट फोरफिटेड तो आ गया, माइनस रीइशू डिस्काउंट। तो रीइशू डिस्काउंट कितना है, 2000 माइनस 1000, तो ये हमारा आ गया 1000। अब मैं आपको बताती हूँ, ये देखो ये 1000 कहाँ से आया, ये हमारा रीइशू डिस्काउंट कितना था, ये देखो ये था 1000। ठीक है, जो हमारा डिस्काउंट आया था रीइशू जब हमने किए थे, तो कितना डिस्काउंट था हमारा, कितना नुकसान था, डिस्काउंट था 1000, तो रीइशू डिस्काउंट हमारा ये 1000 हमने माइनस कर दिया। तो ये और ये फोरफिटेड अमाउंट देख लो, फोरफिटेड अमाउंट हमारा जो हमने पहले पैसा उन शेयर्स पे, जितना कंपनी ने पैसा रिसीव किया है उन शेयर्स पे, तो दिस इज़ द फोरफिटेड अमाउंट विच द कंपनी हैव ऑलरेडी रिसीव्ड ऑन द फोरफिटेड शेयर्स, दैट इज़ द 3200।
अपॉन द नंबर ऑफ शेयर्स forfeited 800 इंटू द नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड दैट इज़ 500, तो 2000 आया। 2000 में से हमने जो डिस्काउंट का अमाउंट है, ये जो अमाउंट है ये हमने माइनस कर दिया, तो 2000 माइनस 1000 हमारा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये हमारा शेयर forfeited अकाउंट डेबिट 1000 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 1000। ठीक है। अगर हमारा ये जो हमारे 500 शेयर्स हैं, दीज 500 शेयर्स जो हमने 8 रुपये पे शेयर्स हमने फुली पेड अप किए हैं, 8 रुपये पे डिस्काउंट पे हमने शेयर्स जो हैं रीइशू किए हैं, अगर हम प्रीमियम पे करते तो, अगर ये जो 500 शेयर्स हैं इनको हम रीइशू करते, रीइशूड एट ₹14 पे करते तो क्या एंट्री होती? पहली हमारी एंट्री रीइशू की होती, बैंक अकाउंट डेबिट कितना मिल जाता? 500 इंटू 14। ठीक है, कितना आ जाता बैंक अकाउंट डेबिट? हमारा आ जाता 7000। ठीक है, ये हमारा 7000 डेबिट में आ जाता। उसके बाद हमारा अब डिस्काउंट तो है नहीं, शेयर forfeited अकाउंट को डेबिट नहीं करेंगे, टू शेयर कैपिटल अकाउंट फेस वैल्यू कितनी है? 500 इंटू 10। ठीक है, 500 इंटू 10 तो 5000 आ जाता। ठीक है, तो 5000 आ जाता। उसके बाद टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट, तो कितना है हमारा प्रीमियम? 4 रुपये है। 500 इंटू 4, तो ये हमारा आ जाता 500 इंटू 4 हमारा 2000 प्रीमियम अमाउंट आ जाता। ठीक है, बीइंग 500 शेयर्स रीइशूड एट ₹14। ठीक है, अब हमने कैपिटल रिजर्व कितना निकालेंगे? कैपिटल रिजर्व हमारा जो फॉर्मूला था, forfeited अमाउंट यही था, और हमारे जो शेयर्स forfeit हुए 800 और जो शेयर्स हमने रीइशू किए 500 ही किए, तो ये तो 2000 ही आएगा। लेकिन हमारे पास ये जो माइनस किया था 1000 हमने माइनस किया था, ये 1000 था हमारा डिस्काउंट अमाउंट, रीइशू डिस्काउंट, यहाँ तो है ही नहीं क्योंकि शेयर्स तो रीइशू प्रीमियम पे हुए हैं, तो यहाँ पर तो डिस्काउंट को माइनस करेंगे ही नहीं, तो ये 2000 ही हमारा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाएगा, बिकॉज देयर इज़ नो एनी this reissue discount, because the shares are reissued at the premium, so there is a no question of this reissue discount, so we will not deduct any amount of reissue discount, so this 2000 will be transferred to the capital reserve account। ठीक है, तो हमारी जो एंट्री बनेगी नेक्स्ट, शेयर forfeited अकाउंट डेबिट, शेयर forfeited account debit to capital reserve account, capital reserve account 2000। ठीक है, I hope you have understood this concept।